पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 2 नफ्सियाती हदें बहाल हो गईं। एशियाई मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। जनूबी कोरिया, जापान, हांगकांग मार्केट्स में तेजी। उधर आलमी मंडी में उतार चढ़ाव के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $87 फी बैरल पर आ गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तारीख में पहली बार बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर जारी करने की तजवीज़ दे दी। उधर 55,000 मेट्रिक टन पेट्रोल से भरा दूसरा बहरी जहाज भी कराची की पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया। तीसरा जहाज 73,000 टन खाम तेल लेकर कल कराची के लिए रवाना होगा। शहरी आबादी पर हमले जंगी जुर्म करार। हमलों में 1300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाँ बहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अपने खिताब में कहा 9,669 शहरी मकामात तबाह हो चुके। निशाना बनने वाले 7,943 रिहायशी मकानात भी शामिल। तेल तनसीबात पर हमलों से ख़तरनाक आलूदगी फैली। 8 मार्च को बैरूत होटल पर हमले में 4 ईरानी सिफारतकार जाँ बहक हुए। ईरान में अमेरिका इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 30 अफराद गिरफ्तार। उधर अमेरिका ने इसराइल को ईरानी तेल तनसीबात पर हमला करने से रोक दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तेल तनसीबात पर हमले ईरानी अवाम को हुकूमत के हक़ में मुतहद कर सकते हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और इसराइल को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। शुमाली कोरिया का क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा। रहनुमा शुमाली कोरिया किम जोंग ने कहा बहरी डिस्ट्रॉयर्स को सुपरसोनिक मिसाइलों से लेस करना ज़रूरी है। अमेरिका और इसराइल आलमी अमन के लिए ख़तरा बन रहे हैं। चीन का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल और मुज़ाकरात पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में चीनी नुमाइंदे की नायब अमाराती वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के दरमियान दरीना दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। अमारात ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में चीन के किरदार को सराहा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। शवाल में शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हिका पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह कर दी। पाक फौज ने योब सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई से अफगान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार हो गए। अफगान तालिबान के ज़ेरे कब्जा पोजीशनों से रूसी साख्ता 73 मिलीमीटर HGL-9 हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिए गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आखिरी रोज। वर्चुअल मीटिंग्स में अहम अमूर पर ब्रीफिंग। रवा माली साल के टैक्स हदफ में कमी होगी या नहीं, IMF के जवाब का इंतजार। ज़राए के मुताबिक नए बजट के लिए टैक्स तजावीज़ और मुआशी सूरत हाल पर IMF को आगाह किया गया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजावीज़ पर भी हतमी मुज़ाकरात आज होने का इम्कान। सुपर टैक्स के खात्मे का मामला IMF की मंजूरी से मशरूत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद। तफ्तीशी अफसर ने चालान ATC पेशावर में जमा करवा दिया। चालान में साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, ज़िले सदर इरफान सलीम और कारकुन आमिर चमकनी भी नामजद। पुलिस ने पंजाब फोरेंसिक लैब रिपोर्ट और नादरा रिपोर्ट की बुनियाद पर सुहेल आफरीदी समेत दीगर मुल्ज़िमान को नामजद किया। गैर कानूनी असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी CCD के सुपुर्द। ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गैर कानूनी असलहे से मुतल्लिक एक्ट मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली बार असलहा नुमाइश और गैर कानूनी इस्तेमाल के सद्देबाब के लिए जामे एक्ट तैयार। नए एक्ट के निफाज के बाद गैर कानूनी असलहा CCD को जमा कराना होगा। लाइसेंस याफ्ता असलहा बरदार शहरी को भी असलहा रखने की माकूल वजह बयान करना होगी।
की आमद बाजारों में रश बढ़ने लगा। शहरियों के ईद शॉपिंग के लिए बाजारों और मार्केट्स के दौरे, किसी को मनपसंद सूट की तलाश तो कोई स्टाइलिश जूतों का खरीदार। खवातीन शॉपिंग में पेश कपड़ों की नई वैरायटी के साथ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों की भी खरीदारी। फैसलाबाद में नए डिजाइन के हैंडबैग्स की हाथों हाथ फरोख्त। शहरियों का कपड़े गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगे होने का शिकवा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में कौमी टीम का फ्लॉप शो। पूरी टीम 114 रन्स बनाकर आउट। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। साहिबजादा फरहान 27, मुआज सदाकत 18 रन्स बनाकर आउट। शुमाइल हुसैन 4, मोहम्मद रिजवान 10, सलमान आगा 5 और हुसैन तल्लत 4 रन्स बनाकर चलते बने। बांग्लादेश के नाहिद राना की तबाहकुन बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। 115 रन्स हदफ के ताकुब में बांग्लादेश जीत के करीब। ईरान ने इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बौछार कर दी। एयरपोर्ट पर मुतादिद मिसाइल गिरने से जोरदार धमाके, आग भड़क उठी। सायरन बजने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इसराइल का दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। कई मिसाइल गिरने से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। लेबनान से मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह। हमले में 2 इसराइली जख्मी हो गए। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने के कैंप पर ड्रोन हमला। ईरानी ड्रोन्स ने उर्दन और कुवैत में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। कतर का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। चीन का खलीजी ममालिक पर हमलों की सख्त मुखालफत और मजम्मत का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, खलीजी रियासतों पर हमले किसी सूरत मंजूर नहीं। आम शहरियों और गैर फौजी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। खित्ते में जारी तमाम फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किए जाएं। मशरक़ वस्ता में चीनी नुमाइंदे की नायब इमाराती वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के तरीकों का जायजा लिया गया। इमारात ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में चीन के किरदार को सराहा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज से उज़्बेकिस्तान के साथ रुकनी वफ़द की मुलाकात। पंजाब और ताशकंद को बरादर सूबा करार देने पर इत्तेफाक। खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। टूरिज्म, ज़राअत, लाइव स्टॉक, सिट्रस फ्रूट और दीगर सेक्टर्स में मौशी ताउन पर इत्तेफाक।